हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है। बेसिकली जावा में सिंगल स्टेटमेंट को एक साथ चेक करने के लिए यूज नहीं किया जाता। आप मल्टीपल स्टेटमेंट को एक साथ लॉजिकली चेक कर सकते हो ये करेक्ट है या नहीं है। ये वाली जो ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स, आपने कॉलेज में पढ़ा होगा। जैसे अगर जहाँ बीटेक आपने किया होगा, बी सीएससी आईटी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो आपने वहां पे पढ़ा होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है ना। जैसे गेट को जोड़ना होता है, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। चलो, नहीं भी पढ़ा है तो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, फर्स्ट वाला जो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जो फर्स्ट है आपका लॉजिकल एंड। अब लॉजिकल एंड, एंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। एक स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट हो, एक साथ जोड़ के लॉजिकली चेक किया जाता है ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है। अगर जो लॉजिकली ये सारे स्टेटमेंट, सपोज करो मैंने मल्टीपल्स दिया है, 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट मैंने एक साथ एंड ऑपरेटर को, लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज करके मैंने एक बार चेक कर रहा हूँ लॉजिकली ये करेक्ट है या नहीं है। अगर जो सारे लॉजिकली करेक्ट होगा तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल में मैंने असाइन कर दिया 10। मैं 3 वेरिएबल ले लेता हूँ और तीनों वेरिएबल में मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ठीक है। बी में 20, सी में मैंने किया 30। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा एसओपी ए डबल इक्वल टू बी, और यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ ए डबल इक्वल टू सी। यहाँ पे मेरे पास दो है, दो स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं कि मैं दो ही स्टेटमेंट इसमें जोड़ सकता हूँ। एंड का मतलब होता है दो से मल्टीपल, मतलब 2 3 4 5 6 7, आप मल्टीपल स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ सकते हो एंड लॉजिकल एंड की हेल्प से। अब ये चेक करेगा कि ये सारे बेसिकली लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं। जो हमने स्टेटमेंट इसमें दिया है ये लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं। लॉजिकली करेक्ट होगा सारे स्टेटमेंट तभी ये रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। अदरवाइज फॉल्स। देखो इस केस में क्या हो जाएगा, तो ए डबल इक्वल टू बी नहीं है, फॉल्स हो गया। एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्लियर है। अभी प्रैक्टिकल बात करेंगे, पहले समझ लो आप। सेकेंड है आपका लॉजिकल और। लॉजिकल और जो होता है बेसिकली ये क्या कहता है कि देखो मैंने यहाँ पे दो लिखा है स्टेटमेंट, ए डबल इक्वल टू बी, लॉजिकल और, एंड देन ए डबल इक्वल टू सी। ऐसा नहीं कि मैं दो ही स्टेटमेंट इसके अंदर दे सकता हूँ। आप तीन भी दे सकते हो, चार भी दे सकते हो, पांच भी दे सकते हो। ठीक है ना। और इनमें से पांचों में से जो स्टेटमेंट है लॉजिकली कोई एक करेक्ट हुआ, ये रिटर्न कर देगा आपका ट्रू। क्लियर है पॉइंट। अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो दोनों लॉजिकली क्या है, फॉल्स है, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है ना। क्लियर है। एंड थर्ड वन इज है आपका नोट। ठीक है। ए डबल इक्वल टू बी लिखा मैंने, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ए डबल इक्वल टू बी, ये जो है यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, लॉजिकली ये इनकरेक्ट है। तो इसी को ट्रू करने के लिए अगर जहां मैं यहाँ पे लिख दूं नो लॉजिकल नोट ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा, ट्रू जो फॉल्स हो रहा था उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। बस ये काम होता है इसका। लॉजिकली बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है लॉजिकली चेक करता है कि ये करेक्ट है या नहीं। अब करेक्ट मतलब एक स्टेटमेंट को ही नहीं चेक किया जाता है, आप मल्टीपल स्टेटमेंट एक साथ जोड़ के चेक कर सकते हो। ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए एक वन बाय वन हम लोग एग्जाम्पल बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, लॉजिकल डॉट जावा। आप फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि लॉजिकल ही देना है। यहाँ पे मैंने लिखा मेन मेथड, और सेम मैं यहाँ पे वेरिएबल असाइन, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर देता हूँ इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे लिखा, कोमा देना है आपको। ठीक है। एंड देन यहाँ पे लिखा मैंने एसओपी, देन ए डबल इक्वल टू बी, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ ए डबल इक्वल टू सी। इस केस में क्या आना चाहिए आप बताइए। इस केस में आपका आएगा लॉजिकली दोनों इनकरेक्ट है, एक भी इनकरेक्ट हुआ तो इस केस में आपका रिटर्न करेगा आपका फॉल्स। अगर जहां दोनों दोनों लॉजिकली ये दोनों स्टेटमेंट अगर जहां आपका करेक्ट होता, लॉजिकली करेक्ट होता, तो ये रिटर्न करता है ट्रू। तो इस केस में आपका दोनों क्या हो रहा है, इनकरेक्ट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। एंड देन कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे चेंज कर देता हूं मैं लॉजिकल और ऑपरेटर। इस केस में क्या होता है, दोनों में से मतलब दो दिया हो या तीन दे सकते हो, चार दे सकते हो स्टेटमेंट, इनमें से कोई एक करेक्ट होनी चाहिए तो ये रिटर्न कर देगा क्या, ट्रू। तो देखो इसमें से दोनों आपका इनकरेक्ट है, तो इस केस में आपका आ जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पे देखो लास्ट वन इज, लास्ट वन इज मैं आपको इसके साथ ही करके दिखाता हूँ, नॉट इक्वल टू।
ये बेसिकली हो रहा था क्या, फॉल्स। ये क्या कर देगा, ट्रू, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा उल्टा। ठीक है, चलिए सेव कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन, लेट मी चेक। देखो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू, क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। चलो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो सेकेंड एग्जाम्पल, अगर जहां मैं यहाँ पे लिखा बी की वैल्यू भी 10 दे देता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो लॉजिकली करेक्ट हो रहा है फर्स्ट वाले में एंड लॉजिकल एंड के केस में, लेकिन दूसरा वाला क्या हो रहा है आपका, फॉल्स हो रहा है ना। तो इस केस में भी फॉल्स रिटर्न होगा आपका, लॉजिकली इनकरेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, तो आपका रिटर्न होगा फॉल्स। अब देखो सेकंड में क्या हो रहा है आपका, सेकंड में देखो लॉजिकली एक आपका करेक्ट हो रहा है ना, और एक आपका इनकरेक्ट है, तो इस केस में एक भी करेक्ट हुआ तो रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। एंड देन लास्ट वाला क्या हो रहा था, देखो लास्ट वाला ए डबल इक्वल टू बी, ट्रू हो रहा था, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, उल्टा कर देगा। चलिए सेव करते हैं, फिर से चलाते हैं, लेट मी चेक। देखो आ रहा है फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। ठीक है, ये है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एंड देन एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अगर जहां मैं सी की वैल्यू दे देता हूँ 10, सी की वैल्यू 10 दे दिया, देखो तीनों का इक्वल हो गया। अब इस केस में क्या आ रहा है, देखो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और ये भी करेक्ट, इस केस में आपका आना चाहिए ट्रू। अब इस केस में क्या है, दोनों आपका करेक्ट है, इनमें से एक भी करेक्ट होता लॉजिकली तो ये ट्रू कर देता, रिटर्न करता ट्रू। दोनों आपका ट्रू है तो ऊपर भी रिटर्न करेगा ट्रू। एंड देन थर्ड वन इज, देखो ए डबल इक्वल टू बी, तो ये क्या हो रहा था, ट्रू हो रहा था, तो ये फॉल्स में रिटर्न कर देगा, है ना, उल्टा कर देगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, ट्रू ट्रू फॉल्स, क्लियर है पॉइंट। आई होप आपको अब क्लियर है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली होता क्या है जावा में, ठीक है ना। तो आप भी वीडियो पॉज करके इसको प्रैक्टिकल करो, नोट कर लो, पहले तो नोट कर लो, उसके बाद आप लोग क्या करो, प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है ना। तो आज हमने डिस्कस क्या क्या किया, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, ये ऑपरेटर हमने प्रैक्टिकल डिस्कस किया। ठीक है, आप भी वीडियो पॉज करके इसको प्रैक्टिकल करो, ठीक है ना। एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके बाय बाय।